नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, सुबह सुबह का ही समय था और ये जो पीछे वाला घर आप लोग को दिख रहा है, ये घर है ऋषि और ऋषभ लोगों का। और ऋषि और ऋषभ भाई भाई ही हैं। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो पूछ रही थी कि ऋषभ लोग का घर दिखाइए, तो जस्ट एक दीवार का ही फ़र्क है। दीवार के पीछे तरफ ऋषि लोग का घर है और यहाँ मैं लगा रही थी झाड़ू। और धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है। अब यहाँ पर काफ़ी रोड भी सूख गई है, तो सोचा चलो यहाँ की साफ़ सफाई भी कर देते हैं, क्योंकि अब तो कुछ दिनों बाद साफ़ सफाई होगी ही हमारे घरों की, क्योंकि घर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और अब तो नवरात्र भी लगेगी, कुछ समय के बाद सारी साफ़ सफाई होगी। और इन दिनों जो है घर आप कितना भी साफ़ करेंगे, आपको दूसरे दिन ही घर गंदा दिखने लगता है, अपने आप ही घर साफ़ सफाई मांगने लगता है। और ख़ासकर कच्चे घरों में तो ज़्यादा ही साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है। और ऐसा नहीं है, बारिश के बाद तो पक्के घरों की भी साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है। तो चलिए, यहाँ हो गई है सफाई और यहाँ मैंने ये पाल को बिछा के रखा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सीलन है। और देखिए, इसको अगर लगातार बिछा के रखो ना, तो ऐसी फफूंद आ रही है। चूल्हे के सामने आपको फफूंद दिख रही होगी। और अब सोच रही हूँ कि चूल्हा अब मैं यहीं पर जलाऊंगी, ताकि सीलन थोड़ी सी कम हो जाए। और रसोई भी मेरी बहुत ज़्यादा गंदी है, उसकी भी लिपाई पुताई करना, पर अभी अब उसकी लिपाई पुताई नहीं होगी, क्योंकि अभी तीज का त्यौहार हो जाए, इसके बाद ही लिपाई पुताई का काम शुरू करूँगी। क्योंकि तीज त्योहारों में तो वैसे भी काम बहुत ज़्यादा होते हैं। और हमारे यहाँ तो तीज का त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और तीज त्यौहार की लिपाई पुताई भी होती है। पर मेरे घर में इतनी ज़्यादा सीलन है ना, कि लिपाई पुताई का काम बिल्कुल नहीं हो सकता। और जहाँ मैं लिपाई पुताई कर रही हूँ, वहीं पर सीलन आ रही है, इसलिए मैं लिपाई का काम अभी मैंने नहीं किया है। अब जब धूप अच्छी तरह से निकलेगी, और अब नवरात्र से ही सीधे पूरे घर की लिपाई पुताई का काम शुरू करवाना है। तो देखिए, यहाँ पर भले ही सीलन है, पर कचरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जाले वगैरह भी निकालना पड़ जाते हैं, क्योंकि जाले तो आपने अभी निकाला और शाम तक फिर जाले लग जाते हैं। तो घरों की स्थिति यही है। और ये वीडियो है हमारा तीज त्यौहार के एक दिन पहले का। तीज थी सोमवार के दिन की और ये वीडियो है रविवार के दिन का। पर ये वीडियो लेट आ रहा है, क्योंकि तीज जिस दिन थी उस दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, क्योंकि उस दिन सारा दिन काम करते करते ही निकल जाता है, तो मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। और देखिए, नहाने के पहले मैं कर लेती हूँ सारी तैयारियाँ, सब्जी वगैरह काट लेते हैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ बनेगी कढ़ी और चावल। दाल नहीं बनेगी, कढ़ी चावल। और जो जो पकवान आप खाना चाहें। पहले तो बहुत सारी चीज़ें बनती थी। कद्दू के फूल, जो मीठे वाला कुम्हड़ा होता है ना, उसके फूल की भजिया बनती थी, खीर बनती थी, और पता नहीं क्या क्या बनाते थे। और अब समय के हिसाब से सारी चीज़ें शॉर्ट हो गई हैं। और सबसे समय के हिसाब से कोई चीज़ शॉर्ट नहीं हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि घर में जब 1 से 2-3 मेंबर होते हैं, तो ये सारी चीज़ खाने में बनाने में बहुत अच्छी लगती हैं। और अकेले के लिए आप क्या बनाएंगे और क्या खाएंगे, और अकेले इतना मन भी नहीं लगता है कि हम इतना सब कुछ बनाएं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी पीछे से अगर आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ हो रहा बहुत ज़्यादा हल्ला। और कोशिश तो मैंने की थी कि ज़्यादा हल्ला ना हो और मैं वॉइस ओवर कर दूं। तो चलिए, एक लौकी की बनेगी कढ़ी और फ्रांस बीन की बनेगी सब्जी, और चावल भी बीन के रख लेते हैं। और यहाँ खड़े हुए थे पीछे ऋषि के पापा जी, जो मेरे लगते हैं देवर। तो वो मुझे चिढ़ा रहे थे, क्योंकि मैं बना रही थी वीडियो, तो वो चिढ़ा भी रहे थे। तो वही हम देवर भाभी की नोक झोंक हो रही थी। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। हमारे जो यादव चाची हैं, उनके घर के बगल वाले, यानी हमारी यादव चाची के जेठ एक्सपायर हो गए हैं, तो अभी हम लोग को वहाँ मिट्टी में भी जाना है। तो जाने के पहले ये सारी तैयारी मैंने कर दी थी, क्योंकि ऐसी जगह जाने के बाद थोड़ा सा टाइम हो ही जाता है। और यहाँ खड़े हैं ऋषि भैया, और ये दोनों पी रहे थे चाय, ब्लैक टी दिखा रहे थे आप लोगों को। तो चलिए, यहाँ मैंने सब्जी काट ली थी और फ्रांस बीन काट रही थी, लौकी काटी है अभी मैंने। और ये सारी तैयारियों में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ तीज का त्यौहार मनाते हैं या नहीं मनाते हैं, तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारी काफ़ी सारी सिस्टरों ने बताया कि उनके यहाँ तीज का त्यौहार नहीं मनाया जाता है, पर हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और पहले जो है तीज का त्यौहार हम अपने घर पर ही मनाते थे। सभी लोग थे, काफ़ी सारे लोग तो हो जाते थे, तो पूजा करने में भी अच्छा लगता था। पर अब इस बार देखो होता क्या है, तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारी कट रही है सब्जी।
और धूप काफ़ी अच्छी निकली थी, तो मैं भी आकर बाहर ही बैठ गई थी यहाँ पर। और आपने देखा एक ठंड के टाइम पर मैं यहीं पर बैठकर सब्जी वगैरह काटती हूँ। चूल्हा तो मैंने बाहर ही रख लेती हूँ ठंड में। तो देखते हैं इस बार क्या कैसी व्यवस्था बनती है। ठंड में कहाँ चूल्हा रखेंगे, क्योंकि यहाँ फ्रंट में भी चूल्हा रख लो तो अच्छा नहीं लगता है। और चूल्हा तो रखा ही था, पर बारिश की वजह से वो चूल्हा पूरा ख़राब हो गया है। तो अब देखते हैं, चूल्हा तो निकालना पड़ेगा। और चावल यहाँ पर मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि इन चावलों में ना बहुत ज़्यादा कंकड़ है, जिसकी वजह से ये साफ़ ही करना पड़ रहा है मुझे। तो अभी एक आध दिन बैठकर सारे चावल इकट्ठे ही साफ़ करके रख लेंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ सुबह टाइम चावल बीनने का काम नहीं हो पाता। सुबह तो वैसे भी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, और जल्दीबाजी में कभी कभी चावल अगर ऐसे ही रख दो ना तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ गई थी नहा धो के, क्योंकि बज गया था सुबह का 9। और सुबह तो बहुत जल्दी ही नींद खुल गई थी मेरी, क्योंकि मुझे जल्दी ही उठना था, काम जल्दी जल्दी सारे समेटना थे। और चावल मैंने चढ़ा दिया था। और सबसे पहले छोंक देंगे यहाँ पर सब्जी। और तीज के एक दिन पहले ही हम लोग सिर धो लेते हैं, तो मैंने भी सिर धो लिया था। और सब्जी यहाँ पर छोंक देंगे, क्योंकि अभी बनाना है कढ़ी चावल। और सोच रही थी थोड़ी सी सेवई की खीर बनाने के लिए, पर सेवई की खीर नहीं बना पाई, क्योंकि टाइम भी हो गया था। और मैंने जैसे बोला ही कि अकेले में कोई भी चीज़ करने का मन नहीं होता, 1 से 2 लोग होते हैं तो सारी चीज़ें बनाने खाने में अच्छा लगता है, और उत्साह भी एक अलग ही होता है। अकेले अकेले क्या तीज त्यौहार बनाना। तीज त्यौहार अकेले के नहीं होते, तीज त्यौहार हमेशा सबके साथ, परिवार घर परिवार के साथ मनाने के होते हैं। पर ठीक है, अब क्या कर सकते हैं जब अकेले हैं तो अकेले ही सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ेगी। तो चलिए, मैं तो ये फ्रेंच बीन ऐसे ही बना लेती हूँ। आप लोग किस तरह से बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, यहाँ पर जब तक हमारी सब्जी पकेगी जब तक मैं कर लेती हूँ दूसरा काम। और अब बारी आ गई थी कढ़ी छोंकने की। वैसे तो कढ़ी आप किसी भी प्रकार की बना लें, कोई दिक्कत नहीं है, पर लौकी रखी हुई थी, और ये लौकी ख़राब भी हो रही थी कहीं से, क्योंकि मार्केट की जो लौकी रहती है वो ज़्यादा दिन नहीं चलती है। घर की लौकी एकदम सॉफ्ट होती है, और मार्केट वाली लौकी अलग ही होती। तो यहाँ मैंने छोंक दी थी लौकी की कढ़ी। और तड़का तो जो डालती हूँ वही तड़का मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर डाल दी है लौकी, और डाल देंगे नमक। जब ये पक जाएगी तो इसमें मिला देंगे मट्ठा, और बेसन मिलाकर इसमें डाल देंगे। तो लौकी की कढ़ी किसने किसने खाई है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो सारी प्रकार की कढ़ी बनती है, लौकी की, बैंगन की, और बूंदी वगैरह की सब्जियों में काफ़ी सारी सब्जियों की कढ़ी बनती है, भिंडी की, ककड़ी की भी हम लोग कढ़ी बनाते हैं। सारा तरीका इसी तरह का होता है, पहले सब्जी बना लेते हैं, उसके बाद लगा देते हैं उसमें मट्ठा और बेसन। तो चलिए, हमारे यहाँ तो कढ़ी बनना शुरू हुई नहीं कि इसी को पहले चाहिए है। और खाना हमारा बन चुका था सारा, और मैंने बुला लिया था दादी को, क्योंकि दादी मेरे से बोल रही थी कि कढ़ी दे देना, मैं कढ़ी खाऊंगी। तो मैंने कहा दादी यहीं खाना खा लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ हम लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और ये खाने में हम लोग की कढ़ी, फ्रेंच बीन की सब्जी, रोटी, चावल, और जो हम लोगों ने सेव खुरमा यानी सेव ठेठरिया जो बनाई थी, आटा वाली बिस्किट, वो, और गुजिया तो मैं अपने मायके से ही लेकर आ गई थी, वही गुजिया रखी हुई हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग खाएंगे, क्योंकि एक दिन पहले ये खाना ही पड़ता है। और ये आ गई थी हमारे यहाँ जो कुम्हारन है, वो लेके आती थी हमेशा ये पूजा के लिए शिव पार्वती। तो इस बार मैं ये नहीं ले रही हूँ, तो वही वो लेकर आई थी। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, मैं नहीं ले रही हूँ इस बार ये। तो वो लेकर यहाँ आ गई थी। तो हम लोग यहाँ पर बैठे आपस में कर रहे थे बात। मैं थी, ऋषि की मम्मी यानी मेरी देवरानी, तो हम लोग सब बैठ के आपस में बात कर रहे थे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। और शाम टाइम जैसे ही वो हमारे यहाँ की जो वो देने आई थी कुम्हारन, वो गई, तो मैं आ गई थी इस कमरे में। और यहाँ की जो पन्नी थी ना, वो मैंने हटाई थी जब लेंटर हुआ था। और आज अचानक से यहाँ ध्यान गया तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर से जो लकड़ी का गिरा हुआ है, जो लकड़ी में भी घुन लग गई हैं, वो गिरा हुआ है पाउडर, और ये पूरा ख़राब हो गया था। और मैं आई थी यहाँ पर पूरी तैयारी करने के लिए, क्योंकि मुझे सामान रखना था। तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर करेंगे, बट हो गई लाइट गोल, तो कोई भी चीज़ शेयर नहीं कर पाई। और यहाँ हम लोग भूनने लगे थे भुट्टे जैसे ही लाइट आई, क्योंकि तीज के त्यौहार के एक दिन पहले ही भुट्टा, ककड़ी और गुजिया ये सारी चीज़ें खाई जाती हैं। उसके बाद उपास रहा जाता है, और ये व्रत निर्जला रहा जाता है। इसमें ना तो पानी पिया जाता है, ना चाय। पर जिसकी जितनी शक्ति है उतनी ही भक्ति कर सकता है। हम ईश्वर के
बराबर तो आराधना नहीं कर सकते हैं, बस कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत हम पूजा पाठ कर सकें। तो चलिए यहाँ सेक रहे थे भुट्टे, और भुट्टे में कोई भी टेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था, क्योंकि काफ़ी दिन रखे रह गए। आए तो 2-3 दिन पहले के ही थे, तो मैंने सोचा चलो तीज के एक दिन पहले ही इनको खाएंगे, क्योंकि इसका भी एक अलग महत्व है। क्या महत्व है ये मुझे खुद नहीं पता, पर मैं भी बचपन से यही देखते आ रही हूँ कि तीज के त्यौहार के एक दिन पहले ये सारी चीज़ें खाई जाती हैं, और इनको जो है खाकर ही व्रत रहा जाता है। और इसको खाने के बाद फिर खाना वगैरह खाएंगे, और एक आती है राम दतून, वो करके फिर व्रत शुरू किया जाता है, और व्रत शुरू किया जाता है ककड़ी खाकर। तो चलिए यहाँ लगा रहे थे हम लोग घी और नमक। हम लोग भुट्टा ऐसे ही खाते हैं, घी लगाते हैं फिर लगाते हैं नमक, उसके बाद भुट्टा खाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, जितने पुराने सब्सक्राइबर हैं, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप लोग इसी तरह से मेरे को सहयोग और स्नेह करते रहें, क्योंकि मुझे आपके सहयोग और स्नेह की बहुत ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।